तो बॉर्डर 2 के इन 6 दिनों में वो सब हुआ जो पिछले 5 सालों में भी नहीं हुआ। बताता हूं आप लोगों को। इससे पहले कि हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करें तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज 7वां दिन लग चुका है और 7वें दिन बॉक्स ऑफिस कितना करेगी और कल तक ये फिल्म कितना कर गई। अब देखो यहाँ पे इस फिल्म को ड्रॉप होते हुए पब्लिक देख रही है और उनका जो माइंड है वो भी यहाँ पे डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये फिल्म ड्रॉप हो रही है या फिर दोबारा से वीकेंड पे ये एक लॉन्ग जंप लेगी, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं कि भाई इन 6 दिनों में ऐसा हुआ क्या है जो कि मैंने कहा कि पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। मैं 5 के अलावा मैं 10 भी बोल सकता था, 15 भी बोल सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ 5 बोला, जो कि एक नॉर्मल एक वर्ड है। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं? अगर हम पिछले 5 साल पुरानी फिल्मों की बात करें, 26 जनवरी पे जो फिल्में रिलीज हुई थी भाई, उन सभी फिल्मों में मैं अगर ये कहूं कि सन्नी पाजी की बॉर्डर 2 दूसरे नंबर पे आ रही है तो वो भी गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पे पहले नंबर पे पठान थी, जो कि भाई 23 जनवरी 2023 में आई थी और एक अच्छा खासा डे 1 का कलेक्शन उसने किया था। वो शाहरुख खान की फिल्म थी। दूसरे नंबर पे 26 जनवरी के बेहतरीन वीकेंड पे, बेहतरीन दिन, भाई बॉर्डर 2 ने अपना 63 करोड़ का बॉक्स ऑफिस एक मिसाल कायम कर दी। अब देखो इस रिकॉर्ड को तोड़ना आगे के लिए मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल होगा या आसान होगा। एक मुश्किल भी है और इतना देखो आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई अच्छी फिल्म आती है तो टूट भी सकता है, हो सकता है खुद सनी पाजी तोड़ दे। अब बात आती है कि भाई फिल्म ड्रॉप क्यों हो रही है, फिल्म के ड्रॉप होने का क्या रीजन है। पब्लिक जो इतना देख के गई है, पब्लिक ने जो इतना प्यार दिया है, जो पब्लिक ट्रैक्टरों पे आ रही थी, जो फैमिली थी, पब्लिक इतनी सारी दिख रही थी, वो कहाँ है, उनके रिकमेंडेड पीपल कहाँ है, ये सब एक सबसे बड़ा सवाल बन के रह गया है। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि फिल्म क्या अब वीकेंड पे उठेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका भी यही सवाल है कि क्या ये वीकेंड पे उठेगी। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों से 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि देखो यहाँ पे फिल्म अभी इन दिनों में थोड़ी बहुत हल्की हुई है। कुछ लोगों के कुछ रीजन आ रहे हैं, कुछ लोगों के कुछ रीजन आ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये बात बोलता हूं कि अगर फिल्म यहां पे देखी जाए और यहां पे फैंस हो गए या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो गई, अगर वो इस फिल्म को देखती है जाके या देखती, तो वो इन दिनों में भी अच्छी खासी चलती और चल रही होती। अब देखो यहाँ पे ऐसा रुझान जा रहा है पब्लिक का और ऐसा रुझान जा रहा है फिल्म का कि फिल्म को इतना जो है डाउन जो हो रहा है ना, उसका हिसाब किताब, इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उस हिसाब से पब्लिक का दिमाग जो है वो अब नेक्स्ट वीकेंड पे ये देखने पे आ गया है कि भाई इसको पब्लिक अब जाके देखेगी या नहीं देखेगी। अगर जाके देखती है तो हम इस मूवी को जाके देखेंगे। बात अब ये आ रही है, ये मेरा कहना नहीं है, ये ट्रेड जो पंडित बैठे उनका कहना है। अब देखो यहाँ पे इस फिल्म का डाउन जो होना, वो यहाँ पे इतना क्यों मतलब हो पा रहा है और डाउन होना, पब्लिक का ना देखना इन दिनों में ऐसा क्यों है। भाई बहुत से लोगों का ये मानना है कि भाई उस टाइम पे दलजीत को लोगों ने बॉयकॉट किया था, तो आज भी उनका वही कहना है। प्लस वरुण धवन की जो इतनी बुराई करी, वो भी आज उनका यही कहना है। फिर उसके बाद में भाई फिल्म के वीएफएक्स को लेके इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हुई, उनका अब भी वही कहना है कि भाई हम तो अभी भी देखने नहीं गए, हमें ये चीज़ें इसमें अच्छी नहीं लगी, अगर ये सब नहीं होती तो हम फिल्म को नहीं देखते। अब देखो यहाँ पे यार ये बेवकूफ़ लोग हैं। देखो ऐसी देशभक्ति फिल्म अगर आए तो यार उस फिल्म के अंदर ये सब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मैटर करता होगा। देखो मैंने जब इस फिल्म को देखा तो यार मैंने इन चीज़ों पे कभी नोट ही नहीं किया। अब देखो आप कहोगे कि भाई तुझे तो देखना ही नहीं आता, तो तू तो नोट ही क्यों करेगा, जिसको आता है देखना भाई वो नोट करेगा। मैं जानता हूं आप लोग यही कहोगे, लेकिन यार देखो ऐसा है कि ऐसी फिल्मों में सबसे पहली बात तो यह है कि हर फिल्म में कुछ ना कुछ भाई गलती होती है। चाहे आप कोई सी बड़ी से बड़ी राजामौली की फिल्म निकाल लो, हर फिल्म में गलती निकलेगी, तो परफेक्ट तो फिल्म कोई सी होती नहीं है। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें इतनी गलतियां हैं, तो भाई यहाँ पे बताओ कौन सी फिल्म में सही होता है? सारी सब में गलतियां होती हैं। अब देखो यहाँ पे आदमी होता है, हर आदमी के हिसाब से यहाँ पे हर एक्टर को नहीं ले पाता, ठीक है। अब दलजीत के साथ में क्या बैठा, वरुण के साथ में क्या बैठा, इससे पहले वरुण की जगह पे भाई ये लोग आयुष्मान खुराना को ले रहे थे, आयुष्मान खुराना ने मना कर दिया। वरुण का हुआ, वरुण की किस्मत थी तो वरुण आ गया।
तो अब यहाँ पे वरुण को नहीं लेते, इसको नहीं लेते, उसको नहीं लेते, तो हम इस वजह से, यार ये सब बेकार की बातें हैं। फिल्म अच्छी बनी है, इतनी बुरी भी नहीं बनी भाई, फिल्म ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है भाई, मुझे तो अच्छी लगी। पब्लिक जो कह रही है ठीक है भाई, वो उनको अच्छी लगी हो नहीं लगी हो, यार देखो हमें तो फिल्म अच्छी लगी है। और फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो डाउन इसीलिए हो रहा है कि वो जो पब्लिक देख के गई है ना, वो रिकमेंड नहीं कर रही है, समझ रहे हो। माइक पे तो आके बोल रही है कि भाई फिल्म अच्छी है और ये हो गया और वो हो गया, फाड़ दिया तोड़ दिया, लेकिन वो जब घर जा रही है ना, वो घर जाके उस तरीके से नहीं बोल रही है कि जाओ भाई जाके देखो बहुत बढ़िया फिल्म है और अपने देश को सपोर्ट करो। तो वो नहीं हो रहा है। अगर होता तो शायद इन दिनों में ये फिल्म शायद नहीं उठती। अब देखो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है। अब देखो यार, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको भाई, भेजना चाहिए था और जाना चाहिए था पब्लिक को, चाहे कोई रिकमेंड करे या नहीं करे। अब देखो यहाँ पे ये बात भी है कि अभी लास्ट टाइम हमसे धुरंधर निकली है, और अगर हम ये कहें कि भाई ये लोग ये फिल्म वीकेंड पे उठेगी, तो भाई वो भी तो इन दिनों में उठ ही रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि देखो यहाँ पे पब्लिक ही घर से बाहर नहीं निकल रही है, बात ये आ रही है। पब्लिक निकले तो इस फिल्म का कलेक्शन आए। अब पब्लिक का ना निकलना और पब्लिक का इस फिल्म को ना देखना, तो बात ये आती है कि पब्लिक को ये फिल्म पूरे तरीके से पसंद नहीं आई। कुछ ही पब्लिक है जिनको ये पसंद आई, कुछ पब्लिक को पसंद नहीं आई। अगर मैं कहूं कि 40% या 50% पब्लिक को ये फिल्म पसंद आई है और 50% फिल्म को पब्लिक को ये पसंद नहीं आई है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिल्म में आपको बुरा क्या लगा? आपको देशभक्ति का एंगल बुरा लगा, दलजीत बुरा लगा, वीएफएक्स बुरा लगा, वरुण बुरा लगा, या पूरी की पूरी फिल्म बुरी लगी? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि फिल्म ना तो किसी के साथ क्लैश हुई है, फिल्म ना ही किसी के साथ में कोई ऐसा गलत कंट्रोवर्सी वाला मसला हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा हो जाता है कि भाई ये हो गया और वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर सबसे बड़ी बात, धुरंधर को भाई मीडिया ने सपोर्ट किया था, धुरंधर को मीडिया ने सपोर्ट किया था। तो क्या धुरंधर को मीडिया के सपोर्ट से इतना लंबा हाइप मिला? क्योंकि अभी तक इसको किसी मीडिया पे नहीं दिखाया गया, इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया जितना इसको दिखाया गया। दिखाया है बॉर्डर को, लेकिन इतना नहीं दिखाया है। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने सारे सवाल के जवाब भी रख दिए और सारे अपने थॉट भी रख दिए, जो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, पब्लिक क्यों नहीं देख रही है। बात ये आती है, देखो यहाँ पे भाई मैं तो होप ही लगा के बैठा हूं कि भाई इस फिल्म को भाई निकालो और फिल्म चले। और ये फिल्म अभी नहीं चल रही है, 10-12 करोड़ 13 करोड़ कल का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया, कोई इतनी खास ऑक्यूपेंसी भाई देखने को नहीं मिली। 16, 27, 37, 28 ऐसी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन हम होप करते हैं कि चलो ठीक है भाई, वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, लास्ट इन दिनों में अगर ये फिल्म कर जाए अच्छा खासा 30 करोड़ 35 करोड़, एक दिन में 2 दिन में 60-70 करोड़ अगर ये कर जाए तो भाई वेल एंड गुड होगा, अच्छी बात होगी। वरना भाई देखो मैं समझ रहा हूँ कि इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ख़राब होने वाली हैं और बहुत यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि भाई देखो मर्दानी आ रही है, मर्दानी के लिए शोज़ भी यहाँ पे अब एग्जिबिटर देंगे। अब लोग बाग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई वो क्यों दे रहा है। भाई देखो अगर फिल्म के पास पब्लिक होती तो मैं समझता हूँ कि बॉर्डर 2 से कोई शोज़ को ना किसी का बाप भी नहीं ले सकता था। बात ही आती है, क्योंकि भाई देखो एग्जिबिटर्स भी ना कमाने के लिए बैठे हैं, हर कोई कमाने के लिए बैठा है। और अगर उनको लगेगा कि कोई दूसरी फिल्म आ रही है तो वो डेफिनेटली इस काम को करेंगे और वो फिर भाई उस फिल्म को देंगे, क्योंकि भाई वो कमाने के लिए बैठे हैं। वो तो देखेंगे पब्लिक का आ रही है मर्दानी पे तो फिर वो जाएंगे। बात ये आती है। बाकी आप लोगों का थॉट मुझे नीचे कमेंट में चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।